हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट। आज हम गाइस ईवीएस का पोर्शन करने वाले हैं। सी टेट 2019 का पेपर जो दिसंबर में पूछा गया था उसको आज हम सॉल्व करेंगे गाइस। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में, आपको इस पेपर को करने के बाद एक अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर सी टेट, एमपी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नगर कोइल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत दूरी क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि जो 29 नवंबर को जो ट्रेन चली थी 19:45 और वो पहुंची कब है 1 दिसंबर 2019 को 11:45। तो हमारा टाइम कितना हो गया है 40 आवर्स, ठीक। और दूरी कितनी है 2120 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछी है, चाल। तो गाइस चाल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। दूरी बटे समय, और दूरी कितनी दी है 2120 दी है। दूरी कितनी दी है 2120 दी है, और समय कितना है 40 घंटे। तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा गाइस 53 किलोमीटर और पर आवर। अब हम देख लेते हैं कि यहां पर कौन सा ऑप्शन है। तो 53 किलोमीटर पर आवर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम्स, वछेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो गाइस ईवीएस अगर आपने एनसीईआरटी कवर नहीं करी है तो ध्यान रखिए, 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी हमारे चैनल पर अपलोड है समरी फॉर्म में। बहुत ही ब्रीफ में, मतलब जितना शॉर्ट फॉर्म हो सकता था सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ईवीएस एनसीईआरटी समरी के नाम से आप जरूर देखिए। उसमें हमने बात करी है जो वेट लिफ्टर हैं वो कौन है गाइस, कर्णम मल्लेश्वरी। 12 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी या फिर गाजर चुकंदर मूली। तो गाइस कौन सा है, गाजर चुकंदर और मूली, ये तीनों ऑप्शन किससे, जड़ों से मिल रहे हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का जो एक पेड़ है वो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो वो कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह जो है वो पत्ती से ढका रहता है। बिल्कुल सही है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो केवल छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, ये बड़े कीड़े मकोड़ों को भी फंसा सकता है। फ्रॉग हो गया, इन सबको भी ये फंसा लेता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो ए और बी सही है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कि ए और बी हमारे सही आंसर्स हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर एक अपनी प्रसिद्ध यात्रा शुरू की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है।
तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कहाँ है गाइस? गुजरात, अहमदाबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी आना और सिनकोना पेड़ की छाल। तो सिनकोना पेड़ की छाल किस बीमारी के लिए है? मलेरिया की दवाई है सिनकोना पेड़ की छाल। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तेज बुखार के साथ कपकपी आना, ये भी मलेरिया का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है और उसका अस्पताल Y। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले X पर जाते हैं और फिर X से ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है जो A है, वो कितना है? अब हम इसके साथ ही यहां पर कैलकुलेट करते जाते हैं गाइस। X, ये X हो गया भाई, ये क्या है? डॉक्टर का घर है। X से ठीक पूर्व में 600 किलोमीटर पर A है, ये A हो गया। ठीक, 600 किलोमीटर यहाँ पर हमें, क्योंकि इन्होंने केवल दिशा पूछी है इसलिए हम यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले X हो गया, X से पूर्व में A हो गया। फिर है B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में है। जो B कहाँ है? वो ठीक A के दक्षिण में है और 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में है। तो B के ठीक पश्चिम में कौन सा है? C है। फिर है जो 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में है। यहां पर देखिए गाइस, ये X है, यहां से ये पूर्व में गए, फिर यहां पर कहा? ये B पे आ गए, यहां से ये C पर आ गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से ये Y है, तो अस्पताल के सापेक्ष जो डॉक्टर के घर की दिशा है वो क्या है? ये इस वाली दिशा में जाना है। तो ये कौन सी दिशा होगी? यहां से अगर आप इस वाली दिशा में जाएंगे तो ये कौन सी होगी गाइस? ये तो होगी आपकी नॉर्थ और ये होती है वेस्ट। तो इसके बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उत्तर पश्चिम हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार मैं और इन शॉर्ट समझा दूं। ये भाई X है और यहां पर ये जो Y पॉइंट था ये Y है। ठीक, अब यहां ये कौन सी दिशा है? ये हमारी नॉर्थ है और ये हमारी कौन सी है? वेस्ट है। तो इसके सापेक्ष बताना है, इसके सापेक्ष बताना है ये कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक गाइस, क्लियर हो गया। फिर है चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं चिराव नाच। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कहाँ है? तो गाइज याद रखिएगा, आपको मैप पता होना चाहिए। एक दिन किसी सेशन में हम मैप के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। उससे क्या है, मैप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये जो है वो तमिलनाडु के समीपस्थ या निकटवर्ती राज्य कहलाते हैं। ठीक, फिर बात आती है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमसे पूछा है नहीं, मतलब हमें कोई निगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ये भी बहुत अच्छी बात है और हमसे ऑप्शन नहीं पूछा गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के भी संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ये भी बहुत अच्छी बात है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये बिल्कुल सही है कि आप पर्यावरण के समझ के द्वारा बच्चों में आप संख्यात्मक कौशलों का विकास कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण
अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। किसे संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो गाइस पर्यावरण जो है ईवीएस है वो अपने अंदर तीनों को समाहित करता है, जिसमें पर्यावरण शिक्षा भी आती है, सामाजिक अध्ययन भी आता है और विज्ञान से जुड़े हुए फैक्ट्स भी आते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1st से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, पर्यावरण कभी भी 1st क्लास से नहीं आता है, 3rd 4th 5th में आता है। 1st से 2nd की जो कक्षाएं हैं भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो 1st और 2nd में ईवीएस इसीलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये जो भी कुछ लैंग्वेज है और गणित के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए या सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। पर्यावरण याद करके सीखा जाता है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। देखिए गाइस, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें उसी एस्पेक्ट में आंसर देना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए हम क्या करें। बच्चों को पर्यावरण अगर हमें सिखाना है तो बच्चों को हमें केंद्र में रखना पड़ेगा। बच्चों को हमें क्या करना पड़ेगा? केंद्र में रखना पड़ेगा। फिर बात आती है, आज के लिए हम लास्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? मतलब जो सब थीम है, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो 6 हैं वो मेन थीम्स होती हैं। मेन थीम्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले फैमिली, फैमिली में रहोगे तो खाना, फूड, वाटर, फिर रहना, शेल्टर, फिर उसके बाद ट्रेवल, और फिर आता है वी मेक थिंग्स एंड डू। वी मेक थिंग्स एंड डू। तो यहाँ पर गाइस देखिए, जो एनिमल है वो हमारी सब थीम के अंतर्गत आएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड और थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब किसके? ये सब थीम के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो जानवर है वो हमारा सब थीम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमने अपने गाइस 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ईवीएस ऐसा है गाइज, पहले बिल्कुल आप एनसीईआरटी कर लीजिए 3rd 4th 5th की। उसके बाद अगर आप ये सेशन कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, तो आपको अपने आप में एक अंतर दिखेगा। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।